गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे जीएसटी के कुछ चेंजेस के बारे में जो 1 जनवरी 2022 से अप्लीकेबल होगा। तो प्लीज़ आप साथ बने रहिए। वीडियो हमारी काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिसके कुछ जीएसटी के कुछ क्लॉज में चेंजेस हुआ है। तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपके समझ में आए कि आखिर चेंजेस हुए क्या हैं। देखिए, जीएसटी का जो सेक्शन 109 आप नोटिफिकेशन में देखेंगे एक सेक्शन है 109, उसको अमेंड किया गया है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16 सी जीएसटी एक्ट में। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 16 है क्या। देखिए, जो सेक्शन 16 है वो हमें बताता है कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग टैक्स क्रेडिट। अब इसमें हुआ क्या है कि सेक्शन 16 में जो क्लॉज ए के बाद एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है, या एक नया क्लॉज ए के बाद एक नया क्लॉज गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है, जिसे क्लॉज 2A हम कहते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है ऐसा नहीं कि सडनली गवर्नमेंट लेके आ गई। ये नोटिफिकेशन जो है वो फाइनेंस से 2021 में ही आ गया था, बट गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाइड किया है 1 जनवरी 2022 से, जिसके बाद आपके जीएसटी में काफ़ी चेंजेस होंगे जो हमें जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब सेक्शन 16 की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 16 का सब सेक्शन जो 1 है वो हमें बताता है कि जो रजिस्टर पर्सन है आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। अब सेक्शन 16(2) हमें बताता है कि क्या कंडीशन है इनपुट क्रेडिट अवेल करने की। अब सेक्शन 16(2) का जो क्लॉज ए वो बोलता है कि आपके पास पोजीशन होना चाहिए इनवॉइस का जिसके लिए आप आईटीसी ले रहे हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सेक्शन 16 का जो 2A है वो बोलता है कि आपके पास पोजीशन होना चाहिए इनवॉइस का जिसके लिए आप आईटीसी ले रहे हैं। अब जो सेक्शन 16(2) का क्लॉज बी है वो बोलता है कि आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हो गई हैं या आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर ली हैं। क्लॉज 3 बोलता है कि टैक्स पेयर, जो भी टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट को टैक्स उसने सबमिट कर दिया है जिसके लिए आप आईटीसी ले रहे हैं। एंड क्लॉज डी जो है इसका, वो क्लॉज डी बोलता है कि रिटर्न भर दिया गया है, मीन्स आपके सप्लायर ने, जो भी आपका सप्लायर है उसने रिटर्न सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग भर दी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सेक्शन 16 के कुछ सब सेक्शंस थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। अब हम बात करते हैं कि इसमें न्यू एडिशन हुआ क्या है। अब हमारा जो सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2A में जो नया सेक्शन ऐड हुआ है वो हुआ है 2 जो है AA, क्लॉज AA। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि चेंजेस हुआ क्या है। जो AA है वो कहता है कि आपके सप्लायर ने जो आपके पोजीशन इनवॉइस डेबिट नोट उसे जीएसटीआर 1 में दिखा दिया हो। आप एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके सप्लायर ने आपके पोजीशन में जो इनवॉइस और डेबिट नोट्स हैं उसको जीएसटीआर 1 में दिखा दिया हो, और वो डिटेल जो जीएसटीआर 1 में उसने दिखाया है वो डिटेल कम्युनिकेट हो गई हो रिसिपेंट के एंड पे, मीन्स आपके एंड पे वो डिटेल कम्युनिकेट हो गई है, यानी कि रिसिपेंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। जो भी, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो भी सप्लायर है उसने अपनी इनवॉइस को जीएसटीआर 1 में
अपलोड कर दिया हो, ठीक है, ताकि वो डिटेल आपको कम्युनिकेट हो गई है, रिसिपेंट के एंड पे कम्युनिकेट हो गई है और वो आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। यहां तक क्लियर है? अब इस सेक्शन में आते हैं। जो सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 के क्लॉज ए के बाद डबल ए आया है, जो सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 है, क्लॉज ए के बाद जो डबल ए आया है, इसके आते ही जो आपका रूल्स 36(4) है वो खत्म हो गया है। अब आप कहेंगे कि 36(4) होता क्या था? देखिए, रूल 36(4) बोलता था कि जो आपका GSTR 2B या GSTR 2A में क्रेडिट आ रहा है, जो भी आपका GSTR 2B या GSTR 2A में आ रहा है, उसका आप एक्स्ट्रा 5% ले सकते हैं। जो भी क्रेडिट आ रहा है आप उसका एक्स्ट्रा 5% ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर पूरा क्रेडिट आपका नहीं आ रहा है, GSTR 2B या GSTR 2A में जो भी आपका सप्लायर है, मान लीजिए कि उसका पूरा क्रेडिट नहीं आ रहा है, तो इससे पहले आपको 5% का जो वेरिएबल अलाउड था, इससे पहले जो भी आपके, यदि पूरा क्रेडिट भी नहीं आ रहा है तो 5% का वेरिएबल अलाउड था। जितना आपके 2B के क्रेडिट, जितना भी आपके 2B के क्रेडिट में आ रहा है। अब हुआ क्या है, जैसे ही आपका डबल ए जो सेक्शन 16 में सब सेक्शन 2 क्लॉज ए में नया क्लॉज ऐड हुआ है, डबल ए जैसे ही ऐड हुआ है, वैसे ही आपका जो रूल 36(4) था वो फॉरफिट हो गया है, वो अब वर्क नहीं करने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से अब आपको जो 5% का जो वेरिएबल जो अलाउड था वो अब अलाउड नहीं होगा, राइट। अब सब मिला के मैं आपको इसका समरी बता देता हूँ कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि हमारा जो भी सप्लायर होगा, जो भी आपका सप्लायर होगा, कंटिन्यूअस हमें अब उसके टच में रहना है, ताकि कुछ लोग अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करते या लेट करते हैं या गलत डेटा डाल देते हैं, राइट। तो हमें उनके साथ कंटिन्यूअस टच में रहना होगा ताकि आपका क्रेडिट GSTR 2B में शो हो और आप उसको अवेल कर पाएँ, राइट। समझ गए आप? तो कुछ और चेंजेस हैं इसके अलावा, अभी मैंने एक ही टॉपिक उठाया है और एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हमें करना क्या है। हमें अपने सप्लायर के टच में रहना है ताकि वो GSTR 1 टाइम से भरे, सही भरे, एंड ताकि हमारी जो डिटेल है वो हमारे GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो और हम अपने क्रेडिट को अवेल कर पाएँ। कुछ और क्लॉज में चेंजेस हैं, हम उसको नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। होप कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको डिटेल समझ में आ गई है तो प्लीज़, ये चैनल मैंने आपके लिए ही क्रिएट किया है ताकि मैं आपको करेक्ट और सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. Thanks a lot.